पाकिस्तान ने इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत मुअत्तल करने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दोहा में अरब इस्लामिक समिट से खिताब। कहते हैं इसराइल ने कतर पर बिला इश्तियाल जारियत की। इसराइल के 9 सितंबर के इक़दामात अमन कोशिशों को सबोताज करने की साजिश है। इसराइल की जानिब से मजलूम फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की शदीद मज़म्मत करते हैं। इसराइल को इसके जंगी जराइम की वजह से जवाबदेह होना होगा। इसराइल की सफाकियत को मुस्लिम दुनिया को मिलकर रोकना होगा। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत करते हैं जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस हो। ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए शदीद खतरा है। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद का दोहा में अरब इस्लामी सरबराह इजलास से खिताब। कहा, इसराइल की जारहाना और तोसी पसंदाना पॉलिसियों से अमन को खतरात लाहक है। इसराइल ने कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन बोले, गाजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। इसराइल के तोसी पसंदाना अज़ाइम मशरिक़ वस्ता और आलमी अमन के लिए शदीद खतरा है। OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ने कहा, इसराइल की जानिब से खित्ते के मुल्कों को निशाना बनाना इंतहाई तशवीशनाक है। फ़लस्तीनी सदर का इसराइली जारियत रोकने के लिए अमली इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। महमूद अब्बास ने कहा कि फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोकना और फौरी इमदाद की फ़राहमी नागुज़ीर हो चुकी है। 1967 की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमन का वाहिद रास्ता है। मिस्री सदर ने कहा कि इसराइली जारियत ने तमाम सुर्ख लकीरें अबूर कर ली हैं। सेक्रेटरी जनरल अरब लीग बोले, इसराइल के मुजालिम पर मजीद खामोशी जुर्म के मुतरादिफ होगी। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने कहा कि दोहा पर हमला साबित करता है इसराइली खतरा लामहदूद हो चुका है। रद्द-ए-अमल वाज़ेह, फैसला कुन और रोकने वाला होना चाहिए। इसराइल की बर्बरियत खित्ते में अमन के इम्कानात को तबाह कर रही है। अरबों इस्लामी ममालिक के सरबराहान का दोहा में इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। शुरका की कतर पर इसराइली बुज़दिलाना और गैर कानूनी हमले की शदीद मजम्मत। गैर जानिबदार सालिसी मकाम पर हमले को आलमी अमन कोशिशों पर वार करार दे दिया गया। एलामिया में कतर के महज़्ज़ब और दानिशमंदाना रद्द-ए-अमल को सराहा गया। कतर, मिस्र और अमरीका की जंगबंदी कोशिशों की हिमायत। खित्ते में अमन कायम करने के लिए कतर के तामीरी किरदार की तारीफ। किसी भी जवाब के तहत इसराइली जारहियत मुस्तरद। कतर पर दोबारा हमले की धमकियों को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया गया। कतर हमारा इत्तेहादी मुल्क है। इसराइल कतर पर दोबारा हमला नहीं करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने इल्जाम लगाया, हमास ने कहा वो यरगमालियों को मार देंगे। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे इसके लिए अवार्ड्स मिलने चाहिए। जुमा के रोज चीनी सदर से बात करूंगा। आज मेरे हुक्म पर अमेरिकी फोर्सेज ने वेनेजुएला में दूसरा फजाई हमला किया। कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्द मारे गए। हमले में अमेरिकी फौज का कोई नुकसान नहीं हुआ। ड्रग कार्टल्स अमेरिका में मंशियात स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। कार्टल्स अमेरिकी कौमी सलामती, खारजा पॉलिसी और मुफादात के लिए खतरा है। बदअमनी उरूज पर है। बदअमनी का शिकार शहरों में मरहलावार नेशनल गार्ड्स तैनात करेंगे। ट्रंप का टैफा समेत शिद्दत पसंद मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। अमेरिका की दोगली पॉलिसी खुलकर सामने आ गई। अमेरिकी मीडिया ने कतर हमले की अमेरिकी हिमायत का भांडा फोड़ दिया। अमेरिकी मीडिया ने इंकशाफ किया, नेतन्याहू ने दोहा में हमास क़यादत पर हमले से 50 मिनट कबल ट्रंप को आगाह किया था। 3 इसराइली हुकाम का हवाला देते हुए बताया, अमेरिका को दोहा पर मिसाइल दागे जाने से पहले ही हमले की इत्तला दे दी गई थी। नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान पहले सियासी सतह पर बात हुई, फिर फौजी हुकाम के जरिए मालूमात फराहम की गई। इसराइली हुकाम ने बताया कि अमेरिका सिर्फ दिखावा कर रहा है। अगर सदर ट्रंप चाहते हैं तो हमला रोक भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर ट्रंप इस हमले की मुखालफत करते तो इसराइल कतर पर हमले का फैसला तर्क कर देता। कतर और दीगर ममालिक ने इसराइल को तनहा कर दिया। ईरान ने नाकाबंदी करके इसराइल को तबाह करने की कोशिश की। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का एतराफ़। बोले, अमरीका और बहुत से ममालिक हमारे साथ खड़े हैं। उन्होंने इसराइल को यूनान की कदीम रियासत स्पार्टा से तशबीह दी और कहा कि कतर की क़यादत में इसराइल का इक़्तिसादी मुहासरा किया जा रहा है।
ये सूरत हाल सुपर स्पार्टा जैसी है जिसके लिए तैयार होना पड़ेगा। इसराइली अखबार को इंटरव्यू में कहा, इसराइल को नई इक़्तिसादी हकीकत के लिए तैयार होना चाहिए। खुद इन्हिसारी यकीनी बनाने के लिए असलहा साजी की सन्नत को आज़ादाना और खुद मुख्तार तौर पर मजबूत करना होगा। कतर कई मुल्कों के साथ मिलकर कतर पर इसराइली हमला, इस्लामी मुल्कों के सरबराह सर जोड़कर बैठ गए। दोहा में हंगामी अरब इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 50 से ज़ायद मुस्लिम मुल्कों के सरबराहान की शिरकत। कतर, तुर्किया, उर्दन, इराक, मिस्र, ताजिकिस्तान के सरबराह शरीक हुए। तुर्कमानिस्तान, सूडान, शाम, फ़लस्तीन के सरबराह और सेक्रेटरी जनरल OIC भी शरीक हुए। इजलास में शरीक इस्लामी मुल्कों के सरबराहों ने ग्रुप फोटो बनवाया। वज़ीर आज़म की कतर, तुर्किया, उर्दन, मलेशिया, फ़लस्तीन, ताजिकिस्तान और मिस्र के सरबराहों से मुलाकातें हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से दोहा में अहम मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख हमदुल अल-सानी की मुलाकात। एलामिया जारी, मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म की दोहा की रिहायशी इलाके पर इसराइली हमले की सख्त मजम्मत, कतर से इज़हार यकजहती और मुकम्मल हिमायत का इयादा किया। कहते हैं इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी और सालमियत समेत बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफवर्जी है। वज़ीर आज़म का मशरिक़ वस्ता में इसराइली जारियत को फौरी रोकने पर जोर। इसराइल की मुसलसल इश्तियाल अंगेज़ी के तनाज़ुर में मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद नागुज़ीर हो चुका है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 17 सितंबर से सह-मुल्की दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की कतर पर इसराइल हमले की शदीद मजम्मत। अल जज़ीरा को इंटरव्यू में कहा, बतौर एटमी ताकत पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा के साथ खड़ा है। इसराइली हमलों की महज मजम्मत काफ़ी नहीं, वाज़ेह लाया अमल इख्तियार करना होगा। इसराइल के खुद मुख्तार मुल्क पर हमले का कोई जवाब नहीं। इसराइल का लबनान, शाम के बाद कतर पर हमला नाकाबिल कबूल है। OIC फोरम से भरपूर अंदाज में इसराइली हमले की मजम्मत की गई। पाकिस्तान ने हमेशा तनाज़ात की बातचीत से हल की हिमायत की है। कतर के दोस्त और बरादर मुल्क के तौर पर पाकिस्तान ने फ़ाल किरदार अदा किया। दोहा में अरब इस्लामी हंगामी इजलास बहुत अहमियत का हामिल है। गजा के अवाम इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। वक्त आ गया है गजा में गैर मशरूत जंगबंदी यकीनी बनाई जाए। इसराइली इश्तियाल अंगेजियों ने वाज़ेह है वो हरगिज़ अमन नहीं चाहते। बलोचिस्तान के जिला कीच में सिक्योरिटी फोर्सेस पर IED का धमाका। ISPR के मुताबिक धमाके में 5 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश कर लिया। शहदा में कैप्टन वकार अहमद, नायक इस्मतुल्लाह, लांस नायक जुनैद अहमद, खान मोहम्मद और सिपाही मोहम्मद जहूर शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस शेरबांदी के इलाके में सर्च ऑपरेशन के लिए जा रही थी। सर्च और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन के दौरान फितना और हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द मारे गए। इलाके में दहशतगर्दों के साथियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन किया गया। ISPR के मुताबिक बहादुर अफसरान और जवानों की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को मजबूत करती हैं। कौम की हिमायत से मुल्क से भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा। पंजाब के बाद सिंध में सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार। गुड्डू और सक्खर बैराज पर ऊंचे दर्जे, कोटरी पर निचले दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 6,24,456, जबकि अखराज 5,94,936 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। सक्खर बैराज पर पानी की आमद 5,60,890, अखराज 5,08,830 रिकॉर्ड किया गया, जबकि कोटरी पर पानी की आमद 2,84,325, अखराज 2,73,170 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक सूबे में 24 घंटों के दौरान 3,504 से ज्यादा जो है मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। कंधियारों के मकाम पर तुग़यानी, पानी की आमद 5 लाख से तजावुज़ कर गई।
पंजाब में सैलाब की तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। दरियाए सतलुज में दरमियाने दर्जे का सैलाब जारी, के इलाके बस्तियां बदस्तूर से रहा। बहावलपुर में सैकड़ों एकड़ रकबा मुतासिर, फसलें तबाह हो गई। मुल्तान में सैलाबी पानी कम होने लगा, मुतासिरीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। बस्ती छीनावाला की खवातीन के लिए वॉशरूम्स ना बनाए जा सके। खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर तूफानी बारिश, हरिपुर में रात गए तूफानी बारिश से नदी नाले बिफर गए। रेलवे रोड सोका पर बरसाती रेल से हरिपुर खानपुर का राबता मुनक़ता हो गया।